नमस्कार, कृति भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। कृति भूमि न्यूज की टीम इस समय मौजूद है हल्का थानेश्वर जिला कुरुक्षेत्र में। आज हम बात कर रहे हैं जिला परिषद चेयरमैन से। जानते हैं जिला परिषद मेंबर ने और मेंबरों ने कितनी यहां पर दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, और हमारे चेयरमैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जानते हैं चेयरमैन से कि उन्होंने इन 4.5 सालों में कितना विकास किया है और किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कृति भूमि न्यूज में आपका स्वागत। नमस्कार, सबसे पहले मैं कृति भूमि का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जब से जिला परिषद का हमारा गठन हुआ 2016 में, तो हमारा 2014 मार्च को जिला परिषद के चेयरमैन का चुनाव हुआ था। हमने 1 अप्रैल 2016 को ओथ ली, तो उसमें कार्यभार संभाला। तो उससे आज तक लगभग हमने 28-30 करोड़ रुपए का जिला कुरुक्षेत्र के अंदर विकास कराने का काम किया। ये पहली बार ऐसा हुआ जिला परिषद का कि इतना पैसा, इतना गांव का विकास होना, शहर की तर्ज पर गांव का विकास हो, ये हमारे माननीय मनोहर लाल जी की एक सोच है, एक निर्णय है। उसी तर्ज पर हमने भी बखूबी ईमानदारी से दिन रात एक करके जितना भी हमसे हो पाया, जितने भी मनोहर लाल जी का आदेश हुआ, जितना भी हमको बजट मिला, उसके माध्यम से गांव में अनेक विकास कराए। किसी गांव में हमारा जिला परिषद के माध्यम से 40 लाख का, 50 लाख का, 20 लाख का, 10 लाख का। तो हमारा एक टारगेट था कि हम 5 साल के अंदर 419 गांव हैं मेरे जिला कुरुक्षेत्र में, 394 पंचायतें हैं। तो हमारे एक सोच थी कि हम हर गांव में जिला परिषद का जो भी ग्रांट के माध्यम से जो कार्य विकास कराया जाए। मगर कहीं ना कहीं जब हम एक परिवार में चलते हैं, एक मेंबर के नाते चलते हैं, कई मेंबरों में आपस में होता है कि मेरे गांव में मेरे अपना पर्सनल गांव होता है, उसमें ज़्यादा विकास कराया जाए। तो मैं इसलिए तो माफ़ी चाहूँगा कि हर गांव में तो मैं नहीं पहुंच पाया। मगर मैंने भी एक आज तक का जिला परिषद का रिकॉर्ड तोड़ा है कि 285 गांव में जिला परिषद की हम ग्रांट पहुंचा चुके हैं। भले इसमें 5 लाख का काम हो, भले इसमें 8 लाख का काम हो, भले इसमें 20 लाख का काम हो, 285 गाँव में हमने विकास कराने का काम किया। नहीं, लगभग सभी गाँव में पूर्ण हुआ। थोड़ा बहुत तो रेशो चलती है कम ज़्यादा की। तो जो गांव जो पिछड़ा हुआ था, जिसमें आज तक किसी ने बिल्कुल भी, पिछली सरकारों ने, पिछले जिला परिषद ने ध्यान ही नहीं दिया, उनमें हमारा प्रयास था कि थोड़ा ज़्यादा बजट लगाने का काम किया, ताकि उस गांव को भी उसी रेशो में लाया जाए। जो गांव अन्य गांव में विकास है, जो पिछड़ा गांव, पिछले गांव में हमने पैसा ज़्यादा लगाने का काम किया, ताकि एक रेशो बने और लोग वंचित न रहे विकास से, और लोग भी सुख सुविधा का फ़ायदा उठाए। इसलिए हमने थोड़ा तो कम ज़्यादा तो हुआ, मगर सबका साथ सबके विकास के माध्यम से जिला कुरुक्षेत्र प्रदेश में, हरियाणा में नंबर 1 इस विषय में भी है कि हमने सभी मेंबरों को साथ लेकर चलना का काम किया। भले कोई इनेलो पार्टी से हो, भले कोई कांग्रेस पार्टी से हो, हमने सबको ग्रांट देने का काम किया। अन्यथा मैं देखता हूँ समाचार के माध्यम से, आपके चैनलों के माध्यम से पढ़ता हूँ कि किसी भी ज़िले में कोई मुद्दा उठता रहता है, हमको ग्रांट नहीं मिला, कोई विपक्ष में नारे लगाते रहते हैं। मगर कुरुक्षेत्र जिला एक ऐसा जिला है जो सभी मेंबरों को ग्रांट दी गई। सभी मेंबरों के सहयोग से कुरुक्षेत्र जिले का विकास कराने में अभी पूर्ण जोर से कार्य शुरू हो रहा है। तो जो पहले सरकारें छोड़ गई थी, उसमें समस्या ही समस्या थी। जैसे कि शमशान घाट, किसी भी गांव का शमशान घाट में ऐसा नहीं था कि कोई अच्छा ढंग से हो, जैसे मतलब सुंदरीकरण होता है शहरों की तर्ज पे हो। भी जब हम किसी की संस्कार में जाते हैं तो अच्छे से वहाँ अंदर चले जाए, संस्कार ठीक ढंग से हो जाए। सबसे बुरा हाल तो कुरुक्षेत्र जिले का शमशान घाट का था। उसके बाद बस स्कूलों का हमने लगभग काफ़ी स्कूलों में जाने का काम किया, कई स्कूलों में स्टडी करने का काम किया, भी कहाँ क्या काम विकास का है। अब तक भी स्कूलों में इतने खस्ता हालत है कि वहाँ के कमरे ठीक नहीं है, बच्चों के लिए बेंचेज नहीं है, बोर्ड नहीं है पढ़ाई करने के लिए, कंप्यूटर नहीं है, इन्वर्टर नहीं है। तो धीरे धीरे अभी माननीय मनोहर लाल ने हमारे अभी कुछ दिन पहले 2 करोड़ 42 लाख रुपए स्पेशल बजट स्कूलों के लिए हम जिला परिषद को दिया, शिक्षा के लिए दिया है। हाँ, शिक्षा के लिए दिया, ताकि शिक्षा का स्तर ऊंचा हो, हमारे स्कूल सुंदरीकरण हो। क्योंकि सबसे बड़ा मंदिर
मेरी जो सोच है, मेरा जो व्यक्तिगत मानना है, सबसे बड़ा मंदिर हमारा स्कूल का होता है कि अगर हम स्कूल में स्टडी नहीं करेंगे, स्कूल में पढ़ाई नहीं करेंगे, तो हम हनुमान चालीसा, शिव चालीसा हम नहीं पढ़ पाएंगे, हम मंदिर में जाके भी उसका पूजन पाठ नहीं कर पाएंगे। अगर हम शिक्षा में संपूर्ण है तभी हम आगे मंदिर में, गुरुद्वारे में, राजनीति क्षेत्र में, किसान जिम्मेदार क्षेत्र में तभी हम कामयाब हो पाएंगे। हम आते हैं, भले इसमें दयालपुर हो, भले इसमें कमोदा हो, भले इसमें किरमच हो, भले इसमें कोड़ हो, भले इसमें फरड़ हो, भले पीपड़ी हो, उनमें सभी मंदिरों में जाकर उनकी समस्या सुनने का काम किया। उनमें मसले लेकर भी हमने स्कूल, उसमें हॉस्पिटलों में जाने का काम किया। स्वास्थ्य को लेकर जब गाँव के अंदर जो सब हेल्थ सेंटर होते हैं, किसी सरकार सेंटर कितने नए बनवाया? पीएससी एक अलग होती है, सीएससी एक अलग होती है, उससे छोटे सब हेल्थ सेंटर होते हैं गाँव दी, कहीं उसमें ब्लॉक लगाने का, पेंट का, दरवाजे ठीक करने का। ये स्वास्थ्य के अंदर भी हमारा बहुत भूमिका रही और धीरे धीरे अभी हमारे पास बजट आने वाला है स्वास्थ्य सब हेल्थ सेंटर के लिए, उसमें हो। बेशक भी मैं चेयरमैन हूँ, एक प्रतिनिधि होने जाता हूँ, मगर रहूँगा गांव का ताऊ चाचा बाबा रिश्ता निभाना पड़ता है। वो हमसे बात नहीं कर पाती। जैसे गांव में पर्दा सिस्टम है, आज भी है, बेशक भले ही कितनी हम कहीं भी चले जाए, कितनी ग्रेजुएशन बढ़ जाए, तो एक इज्जत और घूंघट सिस्टम होता है, वो आज भी परंपरा वो चली हुई है। मतलब आपने रेट जानने की कोशिश नहीं? मैं उनसे मैं गया एक दो बार, वहाँ के हालात देखी, वहाँ का सिस्टम देखे, उनसे बात नहीं कर पाता मैं आपसे, क्योंकि गाँव के होने के नाते उनसे बात नहीं कर पाया, क्योंकि हमारे वो कहीं ना कहीं रिश्ते में छोटी बहुआँ लगती है। जो व्यक्ति मैं नशा करता हुए पकड़ गया, बेचता हुआ पकड़ा गया, तो पुलिस ने पकड़ लिया, उसको अंदर कोर्ट में दे दिया। कोर्ट में तो कहीं ना कहीं 302 307 में सिर्फ जमानत मिलती है। वो तो एक कोर्ट तंत्र है, तो संविधान बना है, उसमें हम कोई चैलेंज नहीं कर सकते। अलर्ट हो जाए तो व्यक्ति ऐसा काम करेगा ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बनने के बाद प्रशासन अलर्ट, प्रतिनिधि अलर्ट, संगठन अलर्ट, कोई भी, देखो मैं वही बात कहूँगा, 100% को शुद्धता एक समय से नहीं आ सकती। पहले से बहुत बेहतर सुधार है। पहले लोगों को हमने देखे गलियों में, सड़कों पे, चौकों पे शराब पीते गिरते हुए, शराब बेचते हुए, सरेआम मोटरसाइकिल पे शराब को बेचते हुए, मगर आज आपको एक भी व्यक्ति की चौक पे शराब पिए हुए नहीं मिलेगा, कोई नशे में नहीं मिलेगा, एक भी व्यक्ति कोई आपको नशा बेचते हुए नहीं मिलेगा। ये मेरी गारंटी में दावा कर सकता हूँ। एक महीने में पहले से बहुत कम है, ना मात्रा है। पहले सरेआम गाँवों के अंदर गोलियाँ, लाठियाँ, गंडासी, भाले चलते थे, अब वो बातें नहीं है। ठीक है, कोई भी चीज़ संपूर्ण आप बंद नहीं कर सकते। माननीय बंसी लाल जी ने शराबबंदी का काम किया था जब सरकार आई थी, संपूर्ण ठेके बंद कर दी, शराब बनानी बंद कर दी, मगर 100% शुद्धता फिर भी नहीं आई। फिर भी लोगों में कहीं ना कहीं कमी रहती है। बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी जनसंख्या हमारे देश की, उसमें कहीं ना कहीं शरारती तत्व रह जाते हैं। उसका हमारा प्रयास है कि इसको हम सुधार लें, मगर एक समय में नहीं। अगर जनता हम पर विश्वास जताती रही, जनता हम पर भरोसा करेगी, तो समय पर आने पर ऐसी शुद्धता लेके आएंगे, कोई नशा नहीं होगा, कोई लूट मार नहीं होगा, कोई बहन की इज्जत नहीं लूटी जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रतिनिधियों के प्रयास के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश? अपनी बहन बेटी समझे। अगर फिर भी किसी की कोई समस्या हो, हमारे जैसे जो ज़मीन से जुड़े प्रतिनिधि हैं, ठीक, मैं मानता हूँ आपके बीच में बात आई थी कि सभी मंत्री से नहीं मिल सकते, सभी मुख्यमंत्री से नहीं मिल सकते, सभी विधायक से नहीं मिल सकते, कोई चेयरमैन से नहीं मिल सकता। अनेक तंत्र बनाए हुए हैं, पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक, इसीलिए तंत्र बनाया कि ताकि हर जन की हर समस्या वहाँ तक पहुँच सके, हर लोगों की समस्या वहाँ तक पहुँच सके। मैं ये कहूँगा कि आप लोग सब जागरूक हों, जो पहले की तरह आप दबके घर में ना बैठें, आप आवाज़ उठाएं, आप बुलंदियों तक पहुँचें, आप प्रतिनिधि तक पहुँचें, आप संगठन तक पहुँचें, तो आप अधिकारी तक पहुँचें, सभी की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू। आपने चेयरमैन साहब को सुना, उन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया। हमारे चैनल के माध्यम से हर युवा को उस संदेश को सुनना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। और यहाँ पर कोविड-19 को लेकर भी बहुत अच्छा संदेश दिया है कि 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी, इसका भी इस्तेमाल करना चाहिए। जब हम घर से निकलें तो मास्क लगा कर निकलें और सैनिटाइज़र का उपयोग करते रहें। मेरे सहयोगी कैमरामैन सोमनाथ के साथ पल पल